हम लोगों ने यह भी वादा किया था, और वादा पहली बार नहीं किया था। जब भारतीय जनसंघ था और उस समय से जब राजनीति का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उस समय भी हम कहते थे जिस दिन भारत की संसद में हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाकर रहेंगे बहनों भाइयों, और भव्य राम के मंदिर का निर्माण का यह भी वादा पूरा हो गया। आगामी 2-3 वर्षों के अंदर ही वह भव्य राम मंदिर भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे रहने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने को मिलेगा। इस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया। हम लोगों ने कहा कि धर्म, जाति, मजहब इस आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा सरकार बनने के बाद मुस्लिम बहनों के साथ जिस प्रकार का जुल्म होता था, 3 बार तलाक 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 बोल दिया और उसकी छुट्टी हो गई। बहनों भाइयों, 3 तलाक के कानून को भी चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। हमने अपने वादे को पूरा किया। भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था बहनों भाइयों, और उस समय लग रहा था जैसे कि भारत माता के टुकड़े किए जा रहे हों। हम लोग नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो, भारत और पाकिस्तान बने। लेकिन भारत का विभाजन होने के बाद जो वहां पर अल्पसंख्यक रह गए थे, यानी हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, जो भी रह गए थे, लगातार उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा था। और आजादी हासिल होने के समय जब बंटवारा हुआ था, उस समय इन सारे अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत वहां पर था वह लगातार गिरता चला गया। इसे देखते हुए हमारी पार्टी ने यह संकल्प लिया था कि जिस दिन भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम वहां से जो भी हमारे अल्पसंख्यक वहां के लोगों के द्वारा उत्पीड़न किए जाने के बाद भारत में आएंगे तो हम उन्हें भारत की नागरिकता देंगे बहनों भाइयों। और हम लोगों ने भारत की नागरिकता का भी कानून उन्हें पास कर दिया। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके उन पर भरोसा है कि नहीं है? मैं हाथ उठाकर बतलाइए, भरोसा है कि नहीं है? क्या कभी आपने कल्पना किया था गरीब माता की कोख से पैदा हुआ कोई एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जो इस बात की चिंता करेगा कि भारत में रहने वाले हर गरीब के पास भी अपना पक्का मकान होना चाहिए? और बहनों भाइयों, सुन लेना, जिन लोगों को पक्के मकान मिल गए हैं, जिनको नहीं मिला है, 2022 समाप्त होते होते हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलकर रहेगा। इस वादे को भी हम लोग पूरा करेंगे। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने वादों को पूरा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री के बारे में कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, गाली गलौज नहीं करता हूं। मैं मानता हूं चाहे कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी दल का प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है। वह स्वयं में एक संस्था होता है। संस्था के प्रति हमें सम्मान व्यक्त करना चाहिए, उन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संस्थाओं का सम्मान समाप्त हो जाएगा, संस्थाओं की गरिमा समाप्त हो जाएगी बहनों भाइयों, तो भारत के लोकतंत्र को समाप्त होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं भारत के गांवों में वहां के विकास के लिए, लेकिन केवल 16 पैसा गांवों में पहुंच पाता है। यह कहा था कि नहीं कहा था? बहनों भाइयों, हमारे मोदी जी ने आते ही पहला काम यह किया कि भारत में एक भी परिवार ऐसा शेष नहीं बचेगा जिसका कि अपना खाता न हो, जनधन खाता न हो। अकाउंट सबका खुल गया कि नहीं खुल गया? हाथ उठाकर बतलाइए, मैं जानना चाहता। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है
किसी प्रधानमंत्री ने दिल्ली की बैंक से पैसा भेजा हो और हर किसान के पास 6,000 रुपया भेजा है तो 6,000 रुपया आपके बैंक के खाते में पहुंचा है रहने भाई। ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? यानी जो भी हमने कहा है पूरा किया है। हम इस सच्चाई को भी जानते हैं। और जिस समय 2014 में सरकार बनी थी, पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हम और मोदी जी जब सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए साथ प्लेन में जाते थे तो तरह तरह के मुद्दों के बारे में चर्चा होती थी। उस समय मोदी जी ने एक वेदना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि राजनाथ जी, जब मैं देखता हूं कि बड़े लोग बीमार हो जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके अपना इलाज तो करा लेते हैं, लेकिन झोपड़ी में रहने वाला हमारा गरीब यदि बीमार हो जाता है तो 100-200 रुपए के अभाव में वह दम तोड़ देता है, अपना इलाज नहीं करा पाता। सरकार बनने के बाद एक आयुष्मान भारत की योजना लागू कर दी गई। हमारे श्री नित्यानंद जी राय को शायद जानकारी ठीक होगी कि अब बिहार में भी शायद 25 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, जो भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना चाहते हैं, एक समय वह आएगा कि हम सबको आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाएंगे, सबको आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाएंगे। और इस योजना में 5 लाख रुपए तक का एक साल में मुफ्त इलाज होगा। यदि बीमारी ठीक नहीं हुई तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए में आपका मुफ्त इलाज होगा। कई योजनाएं, जो लोग मुंबई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से कोरोना के दौरान यहां पर आए थे, उनके खाते में भी पैसा पहुंचाने का काम किया गया है। मुफ्त में अनाज गरीबों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं सचमुच बिहार की भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की या गठबंधन की जो सरकार है, मैं इसके नेता श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। बड़ा काम किया है। जो भी प्रवासी दूसरे शहरों से यहां पर आए हैं, उनके खाते में 1,000 रुपया पहुंचा दिया है और मुफ्त गल्ला भी उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। छठ पूजा तक यह मुफ्त गल्ला उनके घरों में पहुंचाया जाएगा। यह सब सारी मुकम्मल व्यवस्था यहां पर की गई है। क्या कभी सोचा था? पहले लोग सोचते थे जो बड़े घर हैं, उन्हीं बड़े घरों में ही केवल महिलाएं गैस सिलेंडर से खाना बना सकती हैं। लेकिन बहनों भाइयों, अब इस देश में एक भी घर शेष नहीं बचेगा जहां पर की माताएं बहनें गैस सिलेंडर से खाना न बनाएं। एक भी घर नहीं बचे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाइएगा, सही हो तो हाथ उठाकर ताली बजाइएगा। क्या यह सच नहीं? अभी नहीं, मीडिया के लोग भी देख लें। क्या हमने जो कहा था उसे हम लोगों ने पूरा किया है कि नहीं किया है? मैं इस जनता से मैं जानना चाहता हूं। इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं कि बहनों भाइयों, इस बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की यह जोड़ी जो है, यह कैसी जोड़ी है? जैसे क्रिकेट में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी थी, वैसे ही यहां बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जोड़ी है। यह है कि नहीं है? यह जोड़ी चलने वाली है। मैं यहां पर चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे सुशील मोदी हों, चाहे हमारे नित्यानंद जी राय हों, मैं इन लोगों की तारीफ करने नहीं आया हूं। लेकिन इस सच्चाई को आप स्वीकार करेंगे, इसके पहले की भी जो सरकार थी, लालटेन वाली सरकार, उस 15 साल तक उस लालटेन की सरकार के भी कामकाज को आपने देखा है। लालटेन वाली सरकार के भी कामकाज को आपने देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन 15 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किया है बहनों भाइयों, उस सरकार के काम से कोई तुलना नहीं है हमारी सरकार के काम।